एक बार अपनी मुख रचना को पवित्र करते हुए सारे मिलकर मीठे और ऊंचे स्वर से बोलेंगे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज के समय की लीला। एक भक्त था, उसने एक बार श्री मुख से ये प्रवचन सुने कि जो कोई गुरु को प्रसन्न करना चाहता है वह दिल जान से सेवा करे। रिद्धियां सिद्धियां उसके चरणों में स्वयं भागती हुई आती हैं। शारीरिक भरण पोषण की उसे चिंता ही क्या, उनका भार तो गुरु दरबार ने आरंभ से ही अपने पर ले लिया है। बस फिर क्या था, वह सेवा में ऐसा जुटा कि उसे यदि कोई बुलाता तो वह उत्तर देता, मेरे पास समय नहीं है। यदि उसे कोई आराम के लिए कहता तो यही उत्तर मिलता कि मेरे पास समय नहीं है। एक दिन अचानक श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की कार लेकर दोपहर के समय वहाँ गए। सभी प्रेमी भोजन करके तनिक विश्राम के लिए छुट्टी किए बैठे थे। उसने भी भोजन खाया और पुनः सेवा में जुट गया। आपने वहां पहुंचकर सबको भोग प्रसाद दिया। तब भक्त जी को भी आवाज लगाई। उसे सेवा में यह पता ही नहीं चला कि कौन आवाज लगा रहा है। उसने वही उत्तर दिया, मेरे पास समय नहीं है। आप सेवा में उसकी ऐसी तल्लीनता को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और स्वयं वहां उसके पास प्रसाद भेज दिया। उसकी इस श्रद्धा निष्ठा तथा सेवा को देखकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, जो व्यक्ति हित चित्त से श्रद्धा से गुरु दरबार की सेवा करता है वह अपनी मंजिल को शीघ्र ही प्राप्त कर सकता है। पुनः उसे समीप बुलाकर खूब प्रसाद दिया और फरमाया, ठीक है, मानव जन्म के इस सुदुर्लभ अवसर से पूर्ण लाभ ले लेना चाहिए। सेवक के लिए गुरु सेवा ही अपनी निजी पूंजी है। जितनी चाहे एकत्र कर ले, एक मिनट भी व्यर्थ नहीं गंवाना। हर समय अपनी सुरती को गुरु शब्द में तथा शरीर को गुरु सेवा में लगाए रखने से ही चित्तवृत्तियां एकाग्र होकर ध्येय को प्राप्त करती हैं। यही गुरुमुख का अपना काम है। वह प्रसाद लेकर व श्री वचन श्रवण कर नतमस्तक होकर अपनी सेवा में जुट गया। अब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की कृपा की और ध्यान दिया जाए तो क्या उनसे कोई उद्धरण हो सकता है। सोचने की बात है कि क्या सेवा से हमें सब कुछ प्राप्त हो सकता है। सतगुरु जी की निष्काम सेवा करने से हम निर्भय हो जाते हैं और सद्गुरुदेव जी हमारे सदा अनुसंग रहा करते हैं। प्रत्येक काम नेक नियत, सच्चाई और खैर खाई के साथ किया जाए तो सेवक को परिणाम के रूप में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी स्वयं मिल जाते हैं। कोई कष्ट, दुख अथवा हानि हो तो घबराएं नहीं। सुख और दुख दोनों हालातों में समान रहे, यानी इंसान को दुख और सुख दोनों का मुकाबला करना पड़ता है। सुख के समय उसमें फंसने की अपेक्षा आगे बढ़ता जाए और दुख में घबराहट से दूर रहे। पूर्ण विश्वास से सेवा करता चले। दुख और सुख दोनों परीक्षाएं हैं। जितने दर्जे की भक्ति होगी उतनी सख्त परीक्षा होगी, यानी उतना अधिक कष्टों का सामना करना पड़ेगा। सेवक को हर्ष, शोक, निंदा, स्तुति, दुख और सुख में बराबर रहना चाहिए। और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, आगे अपने पात्र पर निर्भर है। जितना जिसका पात्र होगा उतना वह प्राप्त करेगा। जैसे तेल की एक बूंद जल में डालने से वह फैल कर कई प्रकार के रंग पैदा करती है, इसी प्रकार ऐसा पात्र यानी बुद्धि जितनी भी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के वचनों पर आचरण कर वचनों को ग्रहण करेगी उतना अधिक लाभ प्राप्त कर सकने में समर्थ होगी।
इसलिए नेक नियत सच्चाई के साथ कर्म करो। दुख सुख निंदा स्तुति में सम रहना सेवक का धर्म है। आपने यह प्रवचन अपनी मोर में फरमाए। प्रेमियों गुरुमुखों के हृदय इन वचनों को श्रवण कर शीतल और शांत हो गए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। बोलो अनंतपुर वासी गुरुदेव की जय।